हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज हम चैप्टर 45 का पार्ट 5 स्टार्ट करें, जिसमें हमने अंडरस्टैंड करना है ऑल अबाउट द आरटीजीएस। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपने इसको पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फाइल को एक्सेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखो ये क्या है, आरटीजीएस सिस्टम है। रियल टाइम मतलब रियल टाइम में होगी ट्रांजेक्शन, जैसे ही प्रोसेस की तुरंत पैसा चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जहां पे आप ऑनलाइन किसी को पैसा सेंड कर रहे हो। क्रॉस सेटलमेंट का होता है कि किसी के साथ कंबाइन होकर सेटलमेंट्स नहीं होगी, जो पैसा जा रहा है इंडिविजुअली जा रहा है और सेम पर्सन के बैंक अकाउंट में जा रहा है। जैसे नेफ्ट में क्या होता था, आपके बैचेस में ट्रांजेक्शन होती है, दो ट्रांजेक्शन को आपस में जोड़ दिया तो कुछ टाइम लगता था। नेफ्ट में जब पैसे ट्रांसफर होते हैं तो एकदम से आपके अकाउंट में जो है ना पैसे नहीं आते। आरटीजीएस में उस प्रॉब्लम को भी दूर कर दिया कि आप रियल टाइम में ही ट्रांजेक्शन कर रहे, कॉन्टिन्यूस हो रही है और सेटल्ड हो रही है ग्रॉस और इंडिविजुअल बेसिस पे। मतलब अगर ए ने बी को पैसे सेंड किए, ए ने मान लीजिए बी को 5 लाख सेंड किया, तो वो उसको इमीडिएटली मिल जाएगा। अगर 10:30 पे ट्रांजेक्शन हुई तो 10:31 या 32 पे उसको पैसे मिल जाएंगे। सो कंबाइन नहीं हुई। अब ए ने ही पैसे सेंड करने हैं किसी और को, मान लीजिए उसने करने हैं 3 लाख कहीं पे सी को, तो ये दोनों कंबाइन होके नहीं जाएगी, सी को इंडिविजुअली जाएगी। तो जो पेमेंट्स होती हैं यहाँ पे वो फाइनल और इरिवोकेबल सेटलमेंट्स में की जाती हैं, कि एक बार अगर पेमेंट चली गई तो फिर आप ये नहीं बोल सकते ओ मैंने गलती से और ये पेमेंट कर दी, अब मुझे मेरे वापस पैसे वापस मिल जाए। वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। एक बार पेमेंट चलेगी वो फाइनल है, इरिवोकेबल है, चेंज नहीं होगी, आपको पैसा वापस नहीं आएगा। और यहाँ पे जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है ना, जो एक्सचेंज होती है सेंडर और रिसीविंग बैंक के बीच में, तो वो सेटलमेंट एजेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है। आरबीआई यहाँ पे एक्ट करता है एज अ सेटलमेंट एजेंट, जो इन ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते हैं। तो ऑब्वियसली आरबीआई बैक्ड अगर ट्रांजेक्शन है तो कोई फ्रॉड के चांसेस तो कम ही हुए। तो आरबीआई को ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि यहाँ पे अगर कोई पर्सन है राम, उसका बैंक अकाउंट एसबीआई में है, वो अपने फ्रेंड मोहन को पैसे भेज रहा है एचडीएफसी में। ठीक है, तो बस आरबीआई को इतना पता है कि एसबीआई से पैसा जाना है एचडीएफसी में और अमाउंट है मान लीजिए 5 लाख। अब ये जानने की आरबीआई को कोई जरूरत ही नहीं है, ना वो जानना चाहते हैं कि राम किस लिए भेज रहा है, किस पर्पज के लिए भेज रहा है, क्यों भेज रहा है। नो नीड टू नो। जस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि ये अमाउंट इस बैंक से दूसरे अमाउंट में जाना है। तो आरबीआई एक्ट एज अ सेटलमेंट एजेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आपको एक और चीज देखनी है कि जो आरटीजीएस में ना बेसिकली हाई वैल्यू की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इंटरबैंक ट्रांसफर। यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट है वो आपका 2 लाख रहता है। मैक्सिमम पे कोई ऐसा कैप नहीं है कि मैक्सिमम इतना जाएगा, बस मिनिमम 2 लाख होना चाहिए। तो हाई वैल्यू की थोड़ी ट्रांजेक्शन जो होती है वो आरटीजीएस के थ्रू की जाती है, जबकि नेफ्ट में ऐसा कुछ नहीं था। किसी भी अमाउंट की ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, इवन पैसा कंपोनेंट भी आप भेज पा रहे थे। तो इसकी फीचर्स हैं कि ये सेफ और सिक्योर सिस्टम है फंड ट्रांसफर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है फंड्स आराम से भेज सकते हो सेफ वे में, क्योंकि आरबीआई ने ट्रांजेक्शन को बैक किया हुआ, कोई मैक्सिमम अमाउंट की कैप नहीं है। 24/7 365 डे है, रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ फंड्स हो रहा है बेनिफिशियरी के अकाउंट में। तो कोई फिजिकल चेक और डिमांड ड्राफ्ट अब यूज करने की जरूरत नहीं है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है कस्टमर को। ठीक है, कोई पेपर इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिट कराने की। और ना ही यहाँ पे कोई डर है कि कोई फ्रॉड हो जाएगा, चेक गुम हो गया, किसी को मिल जाएगा तो वो यूटिलाइज कर लेगा उसको रॉन्ग वे में, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और बाई और आरबीआई से बैक्ड। तो इससे ज्यादा सिक्योर और क्या हो सकता है। कहीं से भी बैठ के ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ऑफिस से बैठ के कर सकते हो, अपने घर से बैठ के कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो। मॉर्निंग में कर लो, इवनिंग में कर लो। तो ये नहीं कि बैंकिंग आवर्स के बीच में ही ट्रांजेक्शन होगी। इट इज एट योर डिस्क्रिशन कि आप कब करना चाहते हो। अगेन दिस पॉइंट की आरबीआई ही कैप रखता है ट्रांजेक्शन चार्जेस की, कि कितने ट्रांजेक्शन चार्जेस लगने इसमें। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो थोड़े बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं ना, तो आरबीआई की कैप है इसमें। बैंक फिर आपको यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि इतने चार्जेस देने हैं। ट्रांजेक्शन की लीगल बैकिंग होगी, क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, बैंक की साइड से गलती है कुछ है, तो फिर उनको अमाउंट पे करना पड़ता है। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस। इसमें से राइट ऑप्शन क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। नेक्स्ट,
RTGS transaction are primarily used for रो वैल्यू रिटेल पेमेंट, हाई वैल्यू इंटरबैंक ट्रांसफर, इंटरनेशनल रेमिटेंस या क्रेडिट कार्ड पेमेंट। कहाँ पे यूज होती है? तो RTGS इज यूज फॉर हाई वैल्यू इंटरबैंक ट्रांसफर के लिए यूज की जाती है। ठीक है। अम, अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स को ना क्लियर करना चाहते हो और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारा एक मास्टर कोर्स है जहाँ पे आप अपने नवंबर चैप को अगर टारगेट कर रहे हैं तो इन 4 सब्जेक्ट्स के आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस होती है जो कि एक तरह से ना रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं और आपको कंप्रेहेंसिवली सिलेबस कवर करवाया जाता है। लाइव क्लासेस होंगी आपकी बिफोर एग्जाम्स, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड हो। तो अगर आप इस सर्विस को अवेल करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, वहां पे कूपन कोड यूज कीजिए चैप 75। एंड वी हैव लॉन्च्ड अनदर कोर्स दैट इज हमारा फर्स्ट लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है नवंबर के लिए, तो उसकी भी डिटेल्स आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी। इन केस इफ यू हैव एनी अदर डाउट, कोई भी क्वेरी आपकी, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।